तो हेलो मैं डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में ब्रज गुणनखंड विधि से किसी भी सवाल को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग का जो सवाल है वो है 3x + 4y बराबर में 10, दूसरा है 2x - 2y बराबर में 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल में जो बराबर के उधर हमको बराबर के इस तरफ हमें जीरो करना है। तो सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, 3x + 4y - 10 बराबर में 0, और ये हो जाएगा हमारा 2x - 2y, इधर आएगा तो क्या रहेगा -2 बराबर में 0। हम लोग के पास दो समीकरण आ चुका है। इस तरह से समीकरण को हमें करना होता है। चलिए इससे क्या करते हैं, इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो। ठीक है, समीकरण एक से क्या करना है, a1 का मान कितना हो जाएगा 3, a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा आपका 4 और c1 का मान हो जाएगा आपका 10 -10। ठीक है, अब समीकरण दो से a2 का मान हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरा समीकरण तो हम सब लोग 2 लेंगे। ठीक है, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -2 और c2 का मान हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए हम लोग का जो ब्रज अब लिखेंगे, ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, x बटा में BC। ठीक है, BC और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हम लोग का यही है, BC, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, BC बराबर CA - CA बराबर में 1 बटा में क्या हो जाएगा, BC CA और AB फिर -AB। ठीक है, क्या करेंगे, ये हमारा A1 क्या हो जाएगा, आपको बताए थे 12 21 12 21 12, फिर 12 21, फिर यहाँ हो जाएगा 12 और हो जाएगा 21। ये A2 है, ये B1 है। चलिए हमारे पास सब वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है, हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, x बटा में क्या हो जाएगा, अब देखो कि B1 का मान कितना है, B1 का मान है 4, तो 4 गुने, और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान जो हम लोग का है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, हमको घटाना है तो घटाव दे दिए। अब है B2 का मान कितना है, B2 का मान है -2, तो लिखेंगे -2 गुने, ठीक है, C1 कितना है -10, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे -10 बराबर y बटा में C1 कितना है, आप देखो यहाँ पे C1 जो है हमारा है -10, कितना है -10 गुने, यहाँ पे गुने हो जाएगा कि A2 है तो A2 कितना हो जाएगा -2, A2 कितना हो जाएगा हम लोग का 2, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख देते हैं × 2। ठीक है, बराबर C2 कितना है, C2 है हम लोग का -2, तो हम लोग लिखेंगे -2। ठीक है, -2 इंटू A1 कितना है, A1 हम लोग का है 3, तो यहाँ पे A1 3 ले लिए। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुना का रिलेशन, बराबर 1 बटा में A1 कितना है, A1 हम लोग का है 3, जो भी वैल्यू आप इससे बैठा दे चलो 3, और B2 कितना है -2, तो -2 घटाना है तो माइनस दे दिए। A2 कितना है, A2 है 2, अब B1 कितना है तो 4 × 4 कर दिए। बताइए क्या आपको कोई दिक्कत है। चलिए इस सवाल को आगे सोल्व करते हैं। x यहाँ पे लिख दिए, x बटा, इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा -8, घटाना है तो घटाव दे दिए। अब हो जाएगा 10 दूना 20 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बराबर y बटा में कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और माइनस इसलिए क्या हो जाएगा -20। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस इसलिए -20। अब यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, तो 3 दूना 6, तो हमारा प्लस में 6 होगा, बराबर
1 और बटा में 3 दूना 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 8, 4 दूना 8, ठीक है। चलिए x बटा में 20 और 8, माइनस 8 और माइनस 20, माइनस 28 हो जाएगा, बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 14, बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। चलिए इस सवाल को सब के नीचे में 14 से कटने वाला है, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 14 एकम 14 दूना 28, आप देख सकते हैं, और ये माइनस से सब कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया x बटा में 2 बराबर y बटा में 1 बराबर में 1। अब क्या करेंगे, इस सब को x बटा 2 को भी 1 के बराबर करेंगे और y बटा 1 को भी 1 के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x बटा में 2 बराबर में 1 और y बटा में 1 बराबर में भी 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो हम देख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 1। इस तरह से हम लोग का आंसर आया। मैं आपको इसलिए आराम से बताया हूं, इस सवाल को बनाने में इतना समय लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बताया हूं क्योंकि आप आराम से समझ ले, 1-2 बार इस सवाल को प्रैक्टिस करें। लेकिन आपका जो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मूला का जो तरीका है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 बार इसको यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ब्रजगुणनखंड हाथ से नहीं निकलेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणनखंड विधि यह काफी बार पूछा जाता है, और वहां पे कंडीशन दिया जाता है, शर्त दिया जाता है कि इस सवाल को, इस 2 चल वाले रैखिक समीकरण को ब्रजगुणनखंड विधि से हल करें, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल मिले तो आप इसको बनाइएगा। यह सवाल 2 नंबर का भी आ सकता है और कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है, 2 मार्क्स में तो कन्फर्म ही रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा, काफी मजेदार लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के इतना ही, जय हिंद।